दोस्तों एक बात मुझे आप सच सच बताना, आप जितना भी पैसा महीने का कमाते हो लास्ट में कितना पैसा बचा लेते हो? यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? चलो एक बात और पूछता हूँ, अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो डे बाय डे अमीर होते हुए चले जाते हैं, और गरीब लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो डे बाय डे वो गरीब होते हुए चले जाते हैं? मुझे पता है कि आपके पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं होंगे। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही नहीं और भी बहुत सारे सवालों के जवाब बताने वाला हूँ जो आपको पता होने चाहिए इफ यू वांट टू बिकम रिचर, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सोचो आपके पास दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, और दूसरा वो जो अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप किसकी बात पर यकीन ज्यादा करोगे, किसकी बात मानोगे? तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा यार उसी की बात मानेंगे जो ज्यादा एजुकेटेड है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। बट आगे की ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा और आपको पता लगेगा कि पैसे कमाने के लिए ना ही पढ़ाई चाहिए, ना ही मेहनत चाहिए, तो सिर्फ सोचने का नजरिया। सो गाइस ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की और उनके दो पापा की। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, दो पापा, क्योंकि इस कहानी में जो हमारे हीरो हैं उनके दो पापा हैं, यानी दो फादर हैं। एक तो उनके रियल फादर हैं और एक उनके दोस्त के फादर हैं, यानी दोस्त के पिता हैं। और इन दोनों पिताओं के सोचने का नजरिया और चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो किसकी बात को मानेगा ये आगे की कहानी में आपको पता लगेगा। अब यहाँ पर जो ऑथर के रियल फादर है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड थे और काफी ज्यादा उनके पास डिग्री थी, काफी अच्छी जॉब थी, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दूसरे फादर की, यानी जो हमारा ऑथर है उसके जो दोस्त के पिताजी थे वो काफी ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। और यहाँ तक ही नहीं, वो अमेरिका के काफी बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास काफी ज्यादा पैसा था। सो आगे की इस कहानी में जो ऑथर है उसके जो रियल फादर हैं उसको हम पुअर डैडी के नाम से जानेंगे और जो उसके दोस्त के पिताजी हैं उसको हम रिच डैडी के नाम से जानेंगे। अब जो यहाँ पर गरीब डैडी है वो कहते हैं कि पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, और वहीं जो ऑथर के रिच डैडी है वो कहते हैं कि पैसों की कमी ही सभी परेशानियों की जड़ है। जब गरीब डैडी यानी पुअर डैड मरे तो वो अपनी फैमिली पर काफी सारे ईएमआई और अनपेड लोन्स छोड़कर चले गए, और उसी जगह जब रिच डैडी मरे तो वो अपनी फैमिली के लिए काफी सारी संपत्ति और काफी सारा पैसा छोड़ के गए। पुअर डैड कहते थे कि काफी ज्यादा पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके, और वहीं रिच डैडी कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम किसी और को अपने पास जॉब पर रख सको। तो यहाँ पर दोनों डैडी की जो सोच थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। रिच डैड और पुअर डैड दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो यहाँ पर जो ऑथर है उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात को फॉलो करे, किसकी बात को माने, और उसने आखिर में फैसला लिया कि वो अपने अमीर डैडी यानी रिच डैड की बात को सुनेगा और उन्हीं की बात को फॉलो करेगा। लेसन नंबर 1, अमीर आदमी कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो बताते हैं कि जो डर है, जो लोभ है, वही आपकी लाइफ को मैनेज करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मैं बैंक करप्ट हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, इसीलिए आप काम करते हैं। अब जैसे आप काम करते हो तो आपके पास पैसे आने लगते हैं, और जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आपके पास लोभ आ जाता है, और जब आपके पास लोभ आ जाता है तो आप उस पैसे को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग खर्च करने लगते हैं। और आप उन पैसों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग खर्च करते हो, जैसे कि कोई गाड़ी हो गई, कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक फोन हो गया, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, वगैरह वगैरह। और इसी लालच और लोभ की वजह से आप मेहनत करते हो और ज्यादा काम करते हो कि मेरे पास और ज्यादा पैसे आएंगे और मैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीद पाऊंगा। और कहीं ना कहीं आपको डर भी होता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी। और यही जो ट्रैप है, डर लालच, और इसी चीज को जो ऑथर है वो यहाँ पर रैट ट्रैप बोलते हैं। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर आदमी इस रैट ट्रैप में फंसा रहना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन है भी नहीं। अब क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पहले पढ़ाई करो, फिर जॉब की अच्छी तैयारी करो, फिर आपकी जब जॉब लग जाए उसके बाद अपने पैसों की सेविंग करो और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो। अब यहाँ पर इंसान को बातें बताई नहीं जाती जो उसको एक्चुअली में पता होनी चाहिए, उसको जबरदस्ती इस रेड ट्रैप का हिस्सा बना दिया जाता है, और उसको फिर कभी ये भी समझ नहीं आता कि इस रेड ट्रैप से आखिर बाहर कैसे निकलूं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि इस रेड ट्रैप का हिस्सा बनने के बाद आप गरीब तो बिल्कुल नहीं रह पाओगे। आप कुछ पैसे कमा लोगे, अपनी जीविका चला लोगे, आप एक मिडिल क्लास का हिस्सा बनकर रह जाओगे जिसको लग्जरी लाइफ के बारे में पता ही नहीं होगा। और जब आप अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ जिएंगे तो आपकी जो लाइफ है काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो की सही समझ रखते हैं और सही सोच रखते हैं
तो अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि सर ये तो हमें पता लग गया कि हम रेट ट्रैप का हिस्सा हैं, लेकिन आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए। अब देखिए, इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। और जब आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज आ जाएगी तो अब आप पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हो, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पैसा बचाते हो। अब ये जानना बहुत ही जरूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता हुआ कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, आखिर आर्थिक साक्षरता होती क्या है, तब तक आप कितना भी पैसा कमा लो बट आपके हाथ में पैसा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आखिर एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। अब इन एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, आप कितना भी ज्यादा पैसा कमा लें, अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं पता है तो आप पैसा बचा ही नहीं पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। ऐसे में बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस रेड ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। देखिए, एसेट्स वो होता है कि जो आपके जेब में पैसा डाले, यानी आपको कमा के दे, आपके एक इनकम का सोर्स बने। और वही लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। और लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो एसेट्स को लायबिलिटीज समझ लेते हैं और लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं और जैसे ही पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले अपने शौक पूरे करते हैं। जैसे ही वो पैसा अर्न करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने शौक पूरे करने लगते हैं। मुझे तो पर्टिकुलर आईफोन चाहिए, मुझे तो पर्टिकुलर ये गाड़ी चाहिए, और धीरे धीरे अपने शौक पूरे करने लगते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो आज जो एसेट्स खरीद रहे हैं वो उनकी लायबिलिटीज बनते जा रहे हैं। फ्यूचर में वो सारी चीजें उनसे पैसा खींचेंगी, उनसे पैसा निकालेंगी। आज आपने कोई भी आईफोन खरीदा तो इन फ्यूचर में उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। आज आपने कोई भी अपनी महंगी गाड़ी खरीदी तो फ्यूचर में उसके भी काफी खर्चे बढ़ जाएंगे। इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जब तक आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कितना भी पैसा कमा लें आप पैसे नहीं बचा पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, घर खरीद लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो हमने एक एसेट खरीद लिया है। लेकिन आप जो भी घर खरीदते हैं वो एसेट तब तक नहीं बनता है जब तक आप उसे रेंट पर नहीं चढ़ा देते। अगर आप अपने घर को रेंट पर चढ़ा देते हैं और उससे कुछ इनकम होती है आपकी, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा और आपको पैसे देने की बजाय वो आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट मांगेगा, यानी हर महीने का उसका खर्चा एक अलग से बढ़ जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ गया होगा कि आखिर एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। इसीलिए हमारी कहानी में ऑथर के अमीर डैडी कहते हैं कि आप सबसे पहले जब भी पैसा कमाना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाओ। आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको लाइफ टाइम पैसा मिलता रहे, और धीरे धीरे कई सारे एसेट्स बना लो, टीम बनाओ, उसको ट्रेन करो, जिससे क्या होगा कि जब वो काम करेगी तो उनको भी पैसा मिलता रहेगा और यहाँ पर आपका पैसा भी लाइफ टाइम मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में हर जगह छोटे छोटे एसेट्स बनाने चाहिए, लायबिलिटीज नहीं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लोग क्या करते हैं, जिस भी जगह पर जॉब करते हैं वहां पर एक एक दिन का वेट करते हैं कि आखिर मेरी सैलरी कब आएगी। वो एक एक दिन का वेट करते हैं और जैसी उनकी सैलरी आती है वो अपनी सैलरी से सारी ईएमआई पेश कर देते हैं। और पता है लास्ट में वो क्या सोचते हैं कि यार काश मेरी सैलरी 1000-2000 रुपए ज्यादा होती, मेरा एक ये बिल पेंडिंग रह गया या मेरा एक ये बिल पेंडिंग रह गया। वो ये कभी नहीं सोचते कि इसको इम्प्रूव करना कैसा चाहिए। वो हमेशा रेड ट्रैप में फंसे रहते हैं। वो रेड ट्रैप से निकलने की बाहर सोचते ही नहीं है। तो अगर आप रेड ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उस काम को करने के साथ साथ अपनी न्यू स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब प्रोफाइल में जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं या फिर अपने बॉस हैं, उनसे कुछ नई स्किल सीखने का ट्राई करो जिससे आप अपने एसेट्स बना सको। या फिर अगर आपको वहां से सीखने को नहीं मिल रहा है तो जॉब तो कंटिन्यूसली करते रहो ताकि आपके जो बिल्स हैं वो टाइमली पे होते रहें। लेकिन शाम को घर पे आने के बाद कुछ ना कुछ नई स्किल्स को जरूर डेवलप करो, कुछ ना कुछ नई स्किल्स जरूर सीखो जिससे आप अपने छोटे छोटे एसेट्स बना सको। और जब आप धीरे धीरे खुद पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, कुछ नई स्किल्स को डेवलप करेंगे और खुद के छोटे छोटे एसेट्स बना लेंगे, तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब आप इस रेड ट्रैप से बाहर आ जाओगे और आपका खुद का एक अपना बिजनेस होगा। सो एंड ऑफ द पार्ट आपको खुद का अपना एसेट्स क्रिएट करना होगा, उसको ग्रो करना होगा, इसके बाद ही आप अमीर बन सकते हैं। इस रेड ट्रैप में फंसे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेसन नंबर 4, अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप अपनी शक्तियों को किसी नियोक्ता के हवाले कर देते हैं, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आपकी शक्तियां बच जाती हैं और आप किसी को भी नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं।
समझ में नहीं आया ना? चलो आराम से समझाता हूँ। यहाँ पर पता है क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जब टैक्स बनाया गया था तो ये सोच के लगाया गया था कि टैक्स हम लगाएंगे अमीर लोगों पर, और जो भी टैक्स का कलेक्शन हमारे पास होगा उससे हम गरीब लोगों का भला करेंगे। अब यहाँ पर पता है क्या हुआ? यहाँ पर लगाया गया दिमाग। अमीर लोगों ने दिमाग लगाया और टैक्स बचाने के कुछ ऐसे नए नए तरीके निकाले जिससे वो सारा का सारा टैक्स बचा जाते हैं, और जो गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास लोग होते हैं एक्चुअली में टैक्स का बर्नर अब उनके ऊपर चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि नए नए तरीके निकालकर अमीर लोग सारा का सारा टैक्स बचा जाते हैं, लेकिन टैक्स एक्चुअली में लगता है मिडिल क्लास लोगों पर, गरीब तबके लोगों पर। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो अमीर तबके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद पैसा खर्च करते हैं, खूब सारा पैसा खर्च करते हैं, और इसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पर वो टैक्स देते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं यानी जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं फिर टैक्स देते हैं, और जो पैसा बच जाता है उसे वो खर्च करते हैं। इसीलिए जो टैक्स का असली बर्डन है वो अमीर लोगों पे पड़ने की बजाय गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों पर आ गया है। और जब तक आपको टैक्स की समझ नहीं होगी, कहां कहां पैसा आप बचा सकते हैं, छोटे छोटे टैक्सेस को बचा सकते हैं, तब तक आप ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा एज ए टैक्स के रूप में दे देते हैं। लेसन नंबर 5। अब ये लेसन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेसन को ध्यान से सुनना। देखिए जितने भी अमीर लोग होते हैं ना वो पैसे को इंटेंड करते हैं, यानी पैसा खुद बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसा खुद कैसे बना सकता है कोई भी इंसान। देखिए इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के जो भी टॉप रिचेस्ट पर्सन है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे फिर इलॉन मस्क हो, आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। लेकिन इन सभी रिचेस्ट पर्सन में एक चीज कॉमन है, ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है। लेकिन सिर्फ अकेले हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता, हार्डवर्क एक मजदूर भी करता है जो सुबह किसी जगह पर काम पर जाता है, सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को 300 रुपए झाड़ी के लेता है। और दूसरी तरफ हार्डवर्क वो इंजीनियर भी करता है जो कंप्यूटर पर बैठकर आराम से एसी में काम कर रहा है और वो उसी जगह पर बैठकर 3 लाख रुपए महीने के कमाता है। तो मतलब सिर्फ इस बात से नहीं कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और कितने पढ़े लिखे हो, मतलब इस बात से है कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो। ये जितने भी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड या फिर ऑफ द इंडिया है, इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है कि सबसे पहले उन्होंने मार्केट को समझा कि आखिर मार्केट में डिमांड किस चीज की है, और मार्केट की उस पर्टिकुलर डिमांड को समझने के बाद इन्होंने सोचा कि आखिर मैं इस डिमांड को कैसे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ पूरा कर सकता हूं जिससे और लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। जब भी आप मार्केट को समझना सीख जाते हैं, सिचुएशन को समझना सीख जाते हैं और सिचुएशन का सही टाइम पे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से रिएक्ट करना सीख जाते हैं, तो फिर समझ लेना दोस्त कि आप सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। अब देखिए आप जो भी काम कर रहे हो और आप अपने आसपास के लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो आपको कुछ हटकर और जल्दी और कुछ क्रिएटिव तरीके से तो कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, जब तक आपको ये समझ नहीं होगी कि आखिर मार्केट में डिमांड किस चीज की है और मैं इसे दूसरे लोगों से हटकर जल्दी और क्रिएटिव तरीके से कैसे पूरा कर सकता हूँ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको भेड़ चाल से बाहर निकलना होगा कामयाब बनने के लिए। सो इस लेसन में यही बताया गया है कि जब आप क्रिएटिव बन जाओगे ना तो आपका दिमाग 2 गुना ज्यादा चलने लगेगा और लोगों से, और रोज के 2-2 कदम ही आपको एक दिन उन लोगों से काफी ज्यादा आगे लेके चले जाएंगे। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो जो भी काम करो मन लगाकर करो और क्रिएटिविटी के साथ करो। लेसन नंबर 6, पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। लोग क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं, भग भग के जाते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, कि मुझे बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, 10,000, 15,000, 20,000 में वो खुश हो जाते हैं। लेकिन रिच डैड और पुअर डैड के जो ऑथर है वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में जॉब करते हैं, आप जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बिल्स पे करो, लेकिन उसको वहां पर जॉब की तरह मत देखो। आप ये देखो कि वहां पर आपको नई नई क्या क्या चीज सीखने को मिल सकती है। आप वहां पर डेली नई नई चीजें क्या सीख सकते हो और सीखने के बाद अपनी डेली लाइफ में आप नए नए एसेट्स क्या बना सकते हो उन सीखी हुई चीजों से। ये कोशिश करो कि क्या आप अपना खुद का क्या नया स्टार्टअप कर सकते हो, इस बात पर दिमाग लगाओ। लोग जो अक्सर गलती करते हैं ना वो ये करते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं कि आखिर मैं अपने बॉस के लिए प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं नया प्रमोशन कैसे पा सकता हूँ, कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे बोनस मिल जाएगा,
फिर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा। वो कभी भी ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आऊं, अपनी कुछ नई स्किल्स को डेवलप करूं, इस काम को अच्छे से सीख लूं और इसके बाद अपना कुछ खुद का स्टार्टअप करूं। अब जिस दिन आपका जो दिमाग है वो कुछ इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा कि मुझे जॉब नहीं करनी, जिंदगी भर जॉब नहीं करनी, कुछ नई चीजें सीखनी है और इसके बाद खुद का कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना है, कुछ अपना स्टार्टअप सेटअप करना है। अब जिस दिन ये कीड़ा आपके अंदर आ जाएगा ना, मेरा यकीन मानो दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों से एक झटके में काफी आगे निकल जाओगे। तो आप जिस भी फील्ड में जॉब करते हैं ना, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट के साथ बैठें, उनसे जो भी उनकी नॉलेज है उसको लेने की कोशिश करें, उनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो और जब आपको वो नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी, जब आप सीख जाएंगे तो उनके जैसे जो उन्होंने लाइफ में स्टेप्स लिए हैं उन स्टेप्स को लेने की कोशिश करें। और यही सबसे पहला रास्ता है एक्चुअल में अमीर बनने का। दोस्तों यही टोटल 6 लेसन है जिसे रिच डैड और पुअर डैड में बताया गया है। मैंने इन टोटल 6 लेसन्स को आप बहुत अच्छे से समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल से रिलेट करके आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर मैं आपको सारी बातें समराइज करके बताऊं तो देखो, रिच डैड और पुअर डैड में एक ही चीज बताई गई है कि आपको पैसों की समझ होनी चाहिए। किसी भी स्कूल में यह नहीं बताया जाता कि आपको पैसा कैसे कमाना है। हर स्कूल में यह बताया जाता है कि आपको अच्छी जॉब कैसे लग सकती है, आप इस जॉब के लिए कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, लेकिन आपको पैसा कैसे कमाना है ये किसी भी स्कूल में नहीं बताया जाता। सो लास्ट कंक्लूजन ये है कि आपको पैसों की समझ होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन सकते हैं, अदरवाइज आप रेड ट्रैप में फंस के रह जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।